गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सीखो पॉइंट टू रिमेंबर। एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। मैं कई बार सोच भी रहा था कि आपको दो चीज़ मेरे को सिखानी है, और अगर स्कूल खुल जाते हैं तो दैट विल हेल्पफुल टू यू एंड मी, क्योंकि वो चीज़ बेटा रेजोनेंस इफेक्ट और उनके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो एक्सप्लेन करना है। मगर आज आप सीखें पॉइंट टू रिमेंबर कि जब चैप्टर कर रहे हैं तो इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटे, तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग यू। तो आप इस चीज़ को सीखेंगे। पहले तो सीखना है कि कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है, और कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। मींस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन विच विल फेवर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो याद रखना, जिस CHO ग्रुप के साथ अगर कोई भी C अटैच नहीं है, जैसे फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड मतलब HC डबल बॉन्ड O और साथ में H, यानी कि द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ फॉर्माल्डिहाइड डू नॉट कंटेन एनी ऑफ C और अल्काइल ग्रुप, मीन्स इट विल फेवर मोर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मगर वही चीज़ हम कीटोन में देखते हैं। किस में देखते हैं? कीटोन में। तो यहाँ पे दो ग्रुप जुड़े होते हैं, R कीटोन में दो जुड़े होते हैं, बिकॉज कि कीटोन का फॉर्मूला जो चालू होता है वो 3 कार्बन से चालू होता है, 2 से चालू होता ही नहीं है। तो यहाँ पे याद रख लो कि फॉर्माल्डिहाइड सबसे ज़्यादा दिखाता है, उसके बाद एसिटाल्डिहाइड, उसके बाद कहीं बारी आती है कीटोन की। ओके, तो कीटोन बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कीटोन अटैच विथ 2 अल्काइल ग्रुप विच शो प्लस आई इफेक्ट, जिस कारण से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। तो यही कुछ थोड़ी सी सीरीज़ आपको दे रखी है। ये सीरीज़ दे रखी है कौन सा फेवर करता है, कौन सा फेवर ज़्यादा। और जो ये ऊपर एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, दीस आर द एग्जाम्पल, क्योंकि आपकी NCERT बुक के बैक एक्सेस में पहला क्वेश्चन है जिसमें जितनी भी नेम रिएक्शन है, आई थिंक 14 और 15 है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसका एक एक एग्जाम्पल दे रखा है। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब नेगेटिव पार्ट भी जुड़ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा। इन सम केसेस द वाटर विल बी गेट एलिमिनेटेड, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप से O जो है एलिमिनेट कर जाएगा वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर। नेक्स्ट बात आती है आपके सीखने के लिए, सर रिगार्डिंग टेस्ट, हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश एन एल्डिहाइड कीटोन। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया था कि एल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स टॉलन, फेलिंग एंड स्किफ। ओके, तो स्किफ रीजेंट होता है अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमाइन ग्रुप, उसे हम कहते हैं स्किफ रीजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि एल्डिहाइड ऑलवेज गिव टॉलन एंड द फेलिंग टेस्ट। टॉलन मीन्स गिव सिल्वर मिरर इमेज एंड in failing test it gives reddish brown PPT, but ketone will give no reaction, no PPT, no it another things। तो यहाँ पे दे रखा, देखो ध्यान से, एल्डिहाइड लिया तो सिल्वर मिरर बन गया, यहाँ पे लिया कीटोन, कीटोन नो रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। ऐसी सिमिलरली ले लो बेटा, सिमिलरली लो, ये दे रखा है फेलिंग, एल्डिहाइड लिया, ये दिखा दिया, PPT बन गया इसके C2O के, मगर यहाँ लिया नो PPT। ओके, तो ये आपने सीखना है कि सर वाकई ये चीज़, क्योंकि दीज थिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं ना, कोई बच्चा अगर पढ़ने में वीक हो तो हम कहते हैं यार गिनी चुनी 3-4 चीज़ पढ़ ले, इसमें लर्न एटलीस्ट 3 or 4 थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो वो चीज़ ये होती है बेटे। ठीक है, तो ये तो मतलब लगा लो कि अगर बच्चा कुछ भी ना पढ़ता हो, ये 4 चीज़ पढ़ भी ले, 2-3 चीज़ें, पेपर में इसमें एक ना क्वेश्चन आ जाता है। यही शॉर्टकट तरीका बना रखा थोड़ा सा अलग से कि भाई किससे, बेंडिक्ट सोल्यूशन, बेंडिक्ट सोल्यूशन से कैसे रिएक्शन हो सकती है। तो ये अमोनिया डेरिवेटिव कॉपर होता है, जब रिएक्शन करते हैं तो उसकी भी रिएक्शन दे रखी है, तो आप इसको फॉलो। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ सिलेबस, बट तब भी हमें पता, कई बार ना बाहर से क्वेश्चन आते, तो उसके लिए हमें तैयार रहना। और ये नेक्स्ट है आपके लिए होलोफॉर्म, यानी कि क्लोरोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट। तो याद रखना कि किसी भी एल्डिहाइड, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर एक C जुड़ा हुआ है तो वो आइडोफॉर्म दिखाएगा। क्या दिखाएगा? आइडोफॉर्म दिखाएगा।
और अगर किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाले में कोई कार्बन जुड़ा नहीं है तो वो नहीं दिखाएगा, एटलीस्ट वन। मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ, 3 पेंटानोन मीन्स कि थर्ड पे तो O ग्रुप है, राइट साइड भी 2 हैं और लेफ्ट साइड भी 2 कार्बन है, तो यहाँ पे एक कार्बन तो नहीं आया, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के साथ में लेफ्ट या राइट कोई एक कार्बन है तो वो आइडोफॉर्म दिखाएगा, और अगर नहीं है तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखेगा। ये टेक्निक किसी भी एल्डिहाइड यानी कि बिटवीन एल्डिहाइड और किसी भी कीटोन को आपस में ही डिस्टिंग्विश करना। देखो एल्डिहाइड कीटोन तो आसानी से डिस्टिंग्विश होते हैं कि एल्डिहाइड टॉलरेंट टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देता, मगर 2 एल्डिहाइड ले लिया आपके, एक आपसे लिया फॉर्मल्डिहाइड और एक लिया एस्टाल्डिहाइड। तो सोचो फॉर्मल्डिहाइड में C के साथ कोई C नहीं होता, इट मीन्स वो आइडोफॉर्म नहीं दिखाएगा, मगर एसिटाल्डिहाइड में एक C प्रेजेंट होता है, इट मीन्स इट कैन शो आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है बेटे। अब ये आपका एक रिएक्शन चार्ट दे रखा है, यानी कि डिफरेंट पाथ बाय विच वी कैन ब्रॉड चेंजेस। तो ये आपकी रिएक्शन चार्ट है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप इन रिएक्शन को जब आप सीख रहे हो तो कॉपी और पेन की कॉपी ले लें और NCERT बुक खोल लें, तो जो जो आपको रिएक्शन दे रखी हैं उसको अपने फॉलो करें और इसको लर्न करें, तो ये आपके लिए क्वाइट हेल्पफुल रहेगी, सीखने में आसानी रहेगी कि हमें करना क्या है। ओके बेटे, तो इन चीज़ों को ध्यान देना है आपने। तो जो भी रिएक्शंस आपकी मोस्टली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि कौन सा उन्हीं की आपकी फॉर्म अरेंजमेंट पे है, उन्हीं के आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि आप कह सकते हो कि एल्डिहाइड चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन and the different point of distinguish regarding chemical reaction and arrangement of the following। so इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे बेटे और इसको सीखेंगे, दैट विल क्वाइट हेल्पफुल टू यू। और आपने इस चीज़ को सीखना भी है कि हमने करना कैसे है और कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। सो आई होप यू विल गो थ्रू दिस पॉइंट, यू विल टेक केयर, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।